आज मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। संख्या पद्धति क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं, अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए, यह जो है गणित की एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अंक के बिना गणित अधूरा है, गणित की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए अंक क्या है। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। ये 0 1 2 3 4 से 9 तक, 0 1 2 3 4 से 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। इसकी कुल संख्या 10 होती है। अंक कितने होते हैं, 10। अंक कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी क्या है, अंक है। इनकी संख्या कितनी है, 10। और इसे ही हम हिंदू अरेबिक अंक या संख्या कहते हैं। और इससे ही जितने भी संख्याएं हैं बनते हैं। अब जरा सा देखिए संख्या किसे कहते हैं। तो अंक आप लोग समझ गए, 0 1 2 3 4 से 9 तक को हम अंक कहते हैं। अब जरा सा देखिए संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से जिनका निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक अंकों से जिनका निर्माण होता है उसे संख्या कहते हैं। अब जरा सा देखिए, एक क्या है, अंक है। लेकिन जब 2 अंक हो जाएगा, यहां पर जरा सा देखिए 12, यह क्या है, संख्या है। 15 यह क्या है, संख्या है। 500 यह क्या है, 5000 ये क्या है, तो यानी जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक अंकों से हो उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, तो संख्याओं को लिखने का एक तरीका को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने के तरीका क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। अब जरा सा देखिए संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। दूसरा है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या, इसको हम अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। संख्या के 2 प्रकार है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अब जरा सा देखिए वास्तविक संख्या क्या है और अवास्तविक संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर, किस लाइन पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जाता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या की परिभाषा समझ गए। वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अवास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब जरा सा देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन से होते हैं, 2, 4/2, √5, √7, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। -5, -6, ये सभी क्या है, 4/2, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। इन सभी संख्याओं को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अवास्तविक संख्याएं क्या है, तो अवास्तविक संख्याएं जो √2, √-6, √-3, ये सभी क्या है, अवास्तविक संख्याएं हैं। नॉट रीड, ये हमें नहीं पढ़ना है। हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं वो सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं वो सभी कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। पाई भी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। 2 क्या है, वास्तविक संख्या है। 4/2 क्या है, वास्तविक संख्या है। √5 क्या है, वास्तविक संख्या है। √7 क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह कौन कौन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनता है, परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से। वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार हैं? दो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। संख्या के दो प्रकार, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं को हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। हमें अवास्तविक संख्या नहीं पढ़ना है, हमें जितनी भी संख्याएं पढ़ना है वो कौन संख्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या पढ़ना है। अब जरा सा चलिए वास्तविक संख्या क्या है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। वास्तविक संख्या क्या है अब इसके बारे में आपको बताते हैं। अब जरा सा देखिए, ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर। इनके दो प्रकार है, कौन कौन प्रकार है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय होता है और दूसरा अपरिमेय होता है। एक परिमेय होता है और दूसरा अपरिमेय होता है। अब जरा सा देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है भाई? तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। किस रूप में हो? P बटा Q के रूप में हो, जहां Q नॉट इक्वल 0 हो, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो। और जरा सा देखिए, P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहां Q नॉट इक्वल 0 हो, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो। P तथा Q क्या है भाई? तो पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। किसके अंदर हो? रूट के अंदर हो और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। रूट अंडर 2 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 3 पूर्ण वर्ग संख्या है? इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब जरा सा देखिए, रूट अंडर 4 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। रूट अंडर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, इसलिए 2 कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो रूट अंडर 4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब जरा सा देखिए, परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल 0 हो। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। अब जरा सा देखिए, 2 बटा 3 ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। 3 बटा 4 कौन सी संख्या है? 6 क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? अब कहिएगा कि सर ये तो P बटा Q के रूप में नहीं है, तो 6 बटा में 1 कर दीजिए, क्या P बटा Q के रूप में हो गया? तो यह परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। -5 ये क्या है? परिमेय संख्या है। -5 ये क्या है? रूट अंडर 25 ये क्या है? परिमेय संख्या है। चूंकि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए रूट अंडर 25 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या।